तंग किए। अशुभ कामना हो रही। और याद रखना, जब किसी के प्रति तुम अशुभ कामना करते हो तो तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाता है, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाता है। अशुभ कामना मत करना। अपने आप किसी का अशुभ हो या जो हो सो हो, कामना करना तो शुभ कामना करना किसी के लिए। अशुभ कामना करने से तुम्हारे भाग्य में अशुभ का प्रवेश हो जाता है। केवल मन में तुम सोचते हो, किसी के लिए गलत सोचते हो, तुम्हारे लिए गलत होना शुरू हो जाता है। इसलिए मन में गलत सोचने से क्या फायदा? जिसका नुकसान होना होगा होगा, तुम क्यों पाप कमा रहे हो? मीरा कहती है, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कबीर कहते हैं, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। बड़ा महत्वपूर्ण है ये शब्द। ये नीचे की पंक्ति बहुत जानदार पंक्ति है। हरीशदास ध्यान देना इस पंक्ति पर। ऐसी ही जिंदगी जीना, दाग नहीं लगना चाहिए। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ऐसे हरिपाल बाबा, ए भगत समझ ले, चादर ज्यों की तो बीड़ी मत पी लेना, बाछड़ा दाग लग जाएगा। कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई दुर्गुण नहीं, साफ सुथरी ज्यों की त्यों चादर। कबीर साहब गजब के संत हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसी मिली थी चादर वैसी ही रख दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक भी दाग नहीं लग पाया है। आहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो कहते थे, काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक लीक लागी है पै लागी है। ये संसार काजल की कोठरी और काजल ही का कोट, और तोंदी कारी ना भई रहा सो ओट ही ओट। कबीर साहब भी कहते हैं, ये संसार क्या है? काजल की कोठरी है और काजल की ही दीवाल है, घेरा है, और तोंदी कारी ना भई। तोंदी, ये तोंदी इसको नाभि को कहते हैं। रहा सो ओट ही ओट, जो सत्संग के आसपास में रहता है, जो भक्ति के निकट रहता है, वो इस माया के काजल से बच जाता है। अन्यथा ये माया मोह का काजल सभी को लग जाता है। इस माया मोह के काजल से बचो। काजल की ही कोठरी और काजल का संसार, तोंदी कारी ना भई जो पैठ के निक्सन हार। हाँ, जो घुस करके निकल गया बाहर, वो कालिमा से बच गया। अब घुस करके उसी में घुसा रहा, कालिमा लग गई। साहिब कबीर जतन से ओढ़ी। वाह, गाइए, बोलो राजेश शर्मा। क्यों शर्माते हो? सब शर्मा ही शर्मा भरा है। यहां भी शर्मा, वहां भी शर्मा। दुमका में जिन्होंने सत्संग कराया था, ये राजेश शर्मा, खड़े हो। पिता पुत्र दोनों आए थे। ऊपर आ जाओ तुम। ये भी शर्मा है। झारखंड में हमको शर्मा मिला है। मैं ढूंढ रहा हूं कि मंडल भी मिल जाए, और मंडल मिले तो कमंडल भी मिल जाए। और यादव भी मिल जाए। यादव मिल जाए तो गाय भैंस मिल जाए, गाय भैंस मिल जाए तो दूध घी भी मिल जाए। यादव भी मिले हमको। चंद्रकांत यादव, मटिहानी वाले आयोजक।
बहुत श्रद्धा है, बड़ी आस्था रखते हैं। देखो कुछ लाए है, कागज का ही, रुपया नहीं, कागज है। राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी महाराज, सुशील मरांडी, मैं आपसे गुरुदीक्षा 25/3/21 को लिया हूं। मेरा फर्ज बनता है, मेरे अंदर की आत्माओं से आवाज आई है कि 10,000 रुपया सालाना आपके खाता में, जब तक मैं स्वस्थ रहूंगा, ताकतवर रहूंगा, तब तक आपकी सेवा के लिए आपके नाम से भेजता रहूंगा। ऐसी मेरी श्रद्धा जग गई है। सुशील मरांडी, कब्रिस्तान रोड, दुमका। झुम झुम का गिरा रे दुमका की बाजार में। 505 दक्षिणा तो आज भेज दिया है, 10,000 सालाना। तब तो हम हर बार बुला लेंगे, 10,000 मिलेगा नहीं, रुपया मिलेगा, कागज तो मिलेगा। ये बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। बैठो। साहिब कबीर, गुरु सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, धर्म प्रचार के लिए, ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, भक्तों की सेवा सुविधा के लिए, आश्रम को तीर्थ बनाने के लिए, याद रखना हर सत्संगी भाई बहन को, हर भक्त को ज्यादा नहीं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जो भी, लेकिन रोज थोड़ा सा दान निकालना चाहिए। जितने भी 35 करोड़ व्यूअर सुन रहे हैं सत्संग, लाखों सब्सक्राइबर है, मुझसे मिलो न मिलो, मिल पाओ न मिल पाओ, लेकिन प्रवचन तो सुन ही रहे हो। इस वाणी को और विश्व में पहुंचाना है और सबके कल्याण करने के लिए दान निकाला करो। हर महीने में कुछ राशि गुरु की सेवा के लिए संस्था के अकाउंट में भेजो, तब तो गुरु जी देवघर में आश्रम बनाएंगे। देवघर में बनेगा तो झारखंड वासियों के लिए समझो उनके घर में बनेगा, आराम से दर्शन होगा। फिर सावन भादव में हम आकर यहीं डेरा डालेंगे देवघर में, 15 दिन लगातार। फिर तुमको सबको बुलाएंगे, वहीं भोजन करो, वहीं भंडारा करो, वहीं पर प्रेम से सत्संग सुनो, पूरे झारखंड को झाड़ झाड़ के सुधार के तब जाना। झारखंड में सब कुछ अच्छा है, यहाँ झाड़ वाड़ बहुत है, पेड़ पौधा, लेकिन झारखंड में दारू खूब पीते हैं लोग। प्रवचन होगा तभी तो सुधरेंगे लोग। सुधारना है हमें। सब अपने अपने घर में छोटा सा दान पात्र बना लो, उसमें ताला मार दो। सवेरे गुरु की पूजा करो, ध्यान करो। गुरु मंत्र लिया कि नहीं मिला, तुम्हारा पंथ कौन है इससे कुछ मतलब नहीं। पंथ कौन है, जाति कौन है, जाति कौन है, पाती कौन है, मजहब कौन है, कोई मतलब नहीं। तुम मुस्लिम हो तो भी गुरु के नाम पर एक दान डब्बा बना लो, छोटा सा, ताला मार दो। उसमें कभी 10 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये, अगर क्षमता ज्यादा है तो 100 रुपये। अभी एक भक्त कह रहा था, हीरालाल साहू बेगूसराय बिहार के, कि हम डेली 500 रुपये डाल देते हैं। तो हमने कहा अरे, बोले किसी रोज भूल जाते हैं तो 5000 डाल देते हैं। हमने कहा अरे, बोले अब ज्यादा डालेंगे। अरे, तो हमने कहा क्या बात? बोले बात क्या है, सब आशीर्वाद है। पधरौनी की मांग किया, नहीं दिया टाइम उनको, तो एक दिन रोने लगे। तो उनकी पत्नी कह रही थी कि एक दिन रोने लगे बैठकर। अरबपति आदमी है वो हीरालाल साहू, वो रोने लगा कि अब गुरुजी नहीं आएंगे। दुनिया के लिए तुम बहुत रो चुके हो, लेकिन कभी गुरु के लिए रोना आ जाए तो समझ लो भव सागर सूख जाएगा और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शाहिद बंद की शाहिद बंद करूं कि और सुना? धन्यवाद है इस भक्त को
यदि यहां आए हो ये भक्त, आपका विश्वासी भगत सुशील मरांडी, वाह, गुरुमंत्र लिया, 24 तारीख को गुरुमंत्र दिया। सालाना गुरु की सेवा के लिए 10, मुझे अपने पर्सनल के लिए धन की जरूरत नहीं, सच बताता, क्योंकि मेरे पास कोई लफड़े खर्चा ही नहीं, कुछ ही नहीं, ना पत्नी, ना पतना, ना भतीजा, ना भताजा, और ना फैमिली, ना फैमला, ना भाई, ना भाभी, ना भाभो, कुछ नहीं, सब बात खत्म। लेकिन मेरा परिवार इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, शायद ही किसी का परिवार इतना बड़ा होगा। ये विश्व ही मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, तुम सब मेरे फैमिली के सदस्य हो। ये करोड़ों भक्तों के लिए और ये लाखों साधुओं के लिए मुझको बहुत बड़े धन की आवश्यकता है, ताकि इनके लिए मैं सत्संग की गंगा बहा सकूं और इनका सबका कल्याण कर सकूं। टीवी में प्रवचन पाए, अभी टीवी में आता है, पे चैनल में आता है, और जो पे नहीं कर रहा उसमें नहीं आता है, लोग मन मार के रह जाते हैं। लेकिन पे चैनल में आता है तो इसका फीस कितना होता है आपको पता है? 25 लाख साल का देता हूं फीस। ये आपके लिए ही तो देता हूं, टीवी में आने से मेरा क्या फायदा? मैं तो खुद ही सत्संग सुनाता हूं, वो तुम्हारा फायदा है, तुम्हारे धन से तुम्हारा कल्याण कर रहा हूं। और यदि पे चैनल जो फ्री चैनल है उसमें लगा दूं तो उसमें 60 लाख साल में पेमेंट करना पड़ेगा, 60 लाख। फिर घर घर में आएगा, किसी को पे चैनल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पर भी निशाना मेरा है कि एक दिन फ्री वाले में लगा देना, ताकि लोगों को घर घर सत्संग, मोबाइल में सत्संग सुनो, जिंदगी बदल दो, युग बदल दो, ये कलयुग को सतयुग बना दो, तभी तुम्हारा नाम फूदीराम है। फूदीराम इस बदलते जमाने में, इस बदलते जमाने में खुद को बदल, इस बदलते जमाने में खुद को बदल, खुद को बदल, खुद को बदल। स्वयं को बदलने की प्रक्रिया का नाम साधना है, और वही साधना इस सत्संग में चल रही है। कबीर साहब कहते हैं, ज्यों की त्यों धरि दीन्ही चदरिया। आपकी जिंदगी रूपी चादर में व्यभिचार का भी दाग नहीं लगना चाहिए, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार का भी दाग नहीं लगना चाहिए, और आपकी इस जिंदगी की चादर में नशा व्यसन का भी दाग न लगे, मांसाहार का दाग न लगे। और याद रखना, ये जुआ, शराब और ताश खेलने का भी दाग न, कोई बुराई का दाग न लगे। ये ज्यों की त्यों चादर रख देनी है, चादर को प्रयोग करना है, लेकिन चादर को गंदी नहीं करना है और चादर को फाड़ना नहीं है। ये चादर साफ सुथरी वापस लौटाना है, ताकि फिर से इससे अच्छी चादर मिल सके। साहिब कबीर जतन से ओढ़ी, साहिब कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीन्ही चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया। और मीरा कहती चुनरिया, कबीर कहते चदरिया, लेकिन बात एक ही है। मीरा कहती है, न हरा रंग लगाऊंगी न लाल रंगाऊंगी, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। आप अपने रंग में रंगो प्रभु। हे कृष्ण, भक्ति का रंग डाल दो मेरी चुनरी के ऊपर, सत्संग का रंग डाल दो, सेवा का रंग डाल दो, प्रेम का रंग डाल दो, सहनशीलता का रंग डाल दो, अच्छे अच्छे गुणों का रंग डाल दो,
मैं अपने जिंदगी की चुनरी को भक्ति में रंगना चाहती हूँ। कृष्ण कहते मेरे पास टाइम नहीं, मैं मना कर दूं तो मीरा ने कहा जिंदगी भर इंतजार करूंगी, कभी तो टाइम निकलेगा ही। मीरा ने क्या जवाब दिया? बहुत निष्ठा का उत्तर दिया है मीरा ने। ये उत्तर सभी भक्तों को समझ लेना चाहिए, इतना इंतजार करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। भक्ति का नाम है सब्र रखना, और सब्र नहीं है तो भक्ति कहेगी। इसलिए सिबरी कहा गया, क्योंकि सिबरी को सब्र थी। सब्र माने संतोष था, इंतजार था कि राम कभी ना कभी मेरे कुटिया पर आएंगे। बोलो संजीत वर्मा। और सिबरी इंतजार करते करते बचपन से बूढ़ी हो जाती है, बुढ़ापे में इंतजार समाप्त हो जाता है। सिबरी इंतजाम शुरू कर देती है और राम का आगमन होता है। सिबरी पांव पखारती है और राम को बेर खिला करके विदा कर रही है। इतना लंबा इंतजार, बुढ़ापा आ गया। बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया